बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप 2025 के हवाले से जोश जगा दे, विच इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। और इस ट्रांसमिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने न्यूज में देखा कि टॉस भारत के कप्तान सूर्या कुमार यादव ने जीता है और टॉस जीतकर उन्होंने पाकिस्तान को बैटिंग करने की दावत दी है। गुज़िश्ता मैच में सलमान अली आगा ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर उन्होंने पहले खुद बैटिंग करने का फैसला किया था। पाकिस्तान की टीम में 2 तब्दीलियां हैं, उसलत अब वो टीम में आ गए और फहीम अशरफ, जबकि खुशदिल शाह और हसन नवाज को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, टीम के हवाले से, इस कॉम्बिनेशन के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा स्कोर अब तक एशिया कप में 160 रन रहा है जो यूएई के खिलाफ था। तो अब देखते हैं कि आज पाकिस्तान भारत के खिलाफ कितने रन स्कोर करता है, इस पर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, 1992 के वर्ल्ड कप की विनिंग टीम के रुकन आमिर सुहेल, और उनके साथ मौजूद है खुर्रम मंजूर जो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, T20 और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और इनकी जो वनडे क्रिकेट में सेंचुरियाँ हैं पाकिस्तान में वो सबसे ज़्यादा हैं। इन दोनों से बात करेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं हम आमिर सुहेल से। आमिर, इस फैसले को सूर्या कुमार यादव के आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आपने पिच भी देखी, पिच रिपोर्ट संजय मंजरेकर दे रहा था, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कल थोड़ी सी हौस पड़ी और बैटिंग जो है वो बहुत आसान थी दुबई में, और जिस तरह सैफ ने बात की मैच के बाद, उन्होंने यही मेंशन किया कि बल्ले के ऊपर गेंद बड़ा अच्छा आ रहा था और कोई इतना ज़्यादा गेंद स्विंग नहीं हुआ शाम के टाइम, और बैटिंग जो थी वो बहुत ईजी थी। इवन स्पिनर्स का गेंद जो है वो इतना ज़्यादा ग्रिप नहीं हुआ। तो आई थिंक फैसला तो उन्होंने ठीक किया। पाकिस्तानी बैट्समैनों का इम्तहान है कि कितना टोटल वो बोर्ड के ऊपर लगाते हैं। लेकिन इकबाल भाई, एक चीज़ की खुशी है मुझे, वो ये है कि हमने पहले दिन से सॉफ्ट स्किल्स और सिंगल्स के ऊपर बड़ा एम्फेसिस अब हर कोई यही कह रहा है, अब हर कोई वही बोल रहा है कि सिंगल डबल सिंगल, बल्कि कल जो मीटिंग हुई उसमें भी ये तय हुआ कि भाई आपने जाके गेंद को फाड़ना नहीं है। बेसिक ऑफ द गेम है वो चेंज नहीं हो सकता। एंड आई एम ग्लैड कि अब जो है जो कमेंटेटर्स हैं और दूसरे लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी क्रिकेट के पीछे जाने की वजह यही थी कि आपने चौकों और छक्कों को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया। ठीक है, ठीक है खुर्रम, अब जो पाकिस्तान का आप समझते हैं ओपनिंग कॉम्बिनेशन में कोई तब्दीली करेंगे? साइम अयूब गुज़िश्ता 3 मैचों में 0 पर आउट हुए, एशिया कप की बात करो, और गुज़िश्ता 6 इनिंग्स में T20 की 4 में 0 पर वो आउट हुए। तो आप समझते हैं कि कोई कॉम्बिनेशन चेंज होगा? कल ये इत्तलात आ रही थी कि शायद फ़खर जमान को ओपन करने के लिए भेजा जाए, हारिस शायद नीचे आए। आप क्या समझते हैं? ट्रिकी सिचुएशन है कोच माइक हैसन के लिए कि क्या करें पहले बैटिंग करते हुए? नहीं, देखें, हमारे कहने से कुछ हो नहीं रहा, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि फ़खर जमान और साइम ओपनर जाएं और साहिबजादा को वन डाउन कर लें। अगर आप बैट्समैन है ना वो प्रॉपर, आप उसको टाइम दें, उसको बोलो भाई आपने इनिंग बिल्ड करनी है। फ़खर फिर तेज़ खेलता रहा है पास्ट में भी, और उसका एक दिखता भी है जो बैट फ्लो है। और साइम को भी बोलें कि थोड़ा सा टाइम लें, आप टाइम लोगे तो रन्स करोगे। 2 ओवर 3 ओवर ले लो, 4 ओवर ले लो, कोई क़यामत नहीं आ रही। एटलीस्ट 10-12 रन क्रॉस करेंगे, कॉन्फिडेंस आता है, 1-2 अच्छे शॉट्स लगते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। लेकिन आप भी बैट्समैन रहे, आमिर से भी पूछूंगा, पहले आपसे पूछता हूं, अगर कोई खिलाड़ी मुसलसल 3 मैचेस में 0 पर आउट हो, कितना उस पर प्रेशर होगा? उसके बाद बड़ी इनिंग आती है। प्रेशर नहीं होता? ये प्रेशर तो होता है मगर बड़ी इनिंग आती है, और ये मैं बताऊं उनके 3-4 डक लगे में बैक टू बैक। हो सकता है आज का दिन उनका शो हो। आमिर क्या कहते हैं? ये बैठे आमिर भाई से ही पूछ सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी होगी, है ना, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत। ये उनकी परफॉर्मेंस देखें आमिर के, 11 रन यूएई के खिलाफ, वो जो शारजा के, फिर 17 रन और फिर 3 डक्स। देखिए, जब आप ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना, आपको मुसीबत ही पड़ती है। सही। आप जो है अपनी गेम में निखार लेके आते हो। अब आपने नवाज को बाहर बिठाया, तो हसन नवाज को पहले आपने कहा कि ही इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग। बेस्ट, हाँ सही, नेक्स्ट बेस्ट थिंग। ओह क्या बात है जी, ये है वो है फलां, छक्के जबरदस्त मारता है और बड़ा पावर हिटर। अब आपने एक क्रूशल मैच में उसको बाहर बिठा दिया। मैं समझता हूँ ये सही फैसला नहीं है। अगर वो नहीं स्कोर कर रहा तो आप उसको गाइड करके उसको तैयार करें ना बड़े मैचेस के लिए। मुझे याद है जब मैं चीफ सिलेक्टर था, हफीज से 2-3 मैचेस में रन्स नहीं हुए। हफीज एक दफा 3 मुसलसल
3 मैचेस में 0 पर आउट हुए। नहीं, 0 पे नहीं आउट हुआ, मैं आप 2003 की बात कर रहा हूं। उसके बाद आउट हुआ है। तो मैंने उस वक्त जावेद मियांदाद थे कोच, उन्होंने मुझे कहा कि इसको ड्रॉप करना, मैं नहीं ड्रॉप होगा। मैंने उन्हें कहा कि मैंने इसको आपको कंप्लीट प्लेयर दिया है, इसकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। अगर ये डिटीरियरेट कर रहा है, दिस इज योर मिस्टेक। आपका काम यह है कि प्लेयर को जो है उसकी गेम में इंप्रूवमेंट लेके आना, नहीं ड्रॉप किया। सही। बात यह है कि आप लोग, बड़ा आसान है, बहुत आसान है ड्रॉप कर देना, बहुत। इसका मतलब यह है कि हैसन इज फेल्ड। बिल्कुल। माइक हैसन जो है एकदम से घबरा गए। और जो आपका बैटिंग कोच, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा इकबाल भाई, इस चीज का मुझे डर था और मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूँ। आपने एक अच्छे प्लेयर के अब आप पीछे लग रहे हो। हसन नवाज नॉर्मल प्लेयर नहीं है, ओपनिंग शुरू करी 100 किया, फिर नीचे लाए, उसने वहां प्रूफ किया, उसके बाद 7वें पे लाए। आप साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि आप हमारी गुड बुक में नहीं हो, या आप जाओगे आगे बड़ा नाम बनोगे। आप उसको प्लेयर को बैक किया जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है ना। देखें आप प्लेयर को किस तरह डेवलप करते हैं, आप इस तरह करते हैं ओपनर से 4 नंबर, 4 नंबर से 7 नंबर। अब हसन नवाज की अगर आप इनिंग्स देखें कि ठीक है फेल हुआ, उसने शारजा के जो 2 मैचेस थे 4-15 और इसमें जो है वो सिर्फ 17 रन बनाए। इसमें एक चीज गौर देखिएगा जरा, ये उसका नंबर कहीं भी नहीं है। हाँ। ये जितनी इनिंग्स है ना, पे तो आया ना, देखिए चौथे पे भी पाकिस्तान के लिए उसको नीचे भेजा गया, वो आया ओपनर ही था और वो वेरी गुड प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि वो, और बाकियों से तो बेहतर कंसिस्टेंट प्लेयर है ना। एटलीस्ट शॉर्ट सिलेक्शन बेहतर लगी, सही है उसकी इनिंग्स खराब गई है, मगर आपने आज उसको गलत। ऑनेस्टली बात करूं, शायद कड़वा लगेगा, इस टीम में सलमान अली आगा की जगह नहीं बनती है। अगर आप पाकिस्तान टीम से प्यार करते ना, आप शाहीन को दे कप्तानी, आप खुद बाहर बैठे इस मैच में। 1 मिनट, मैं बैठता हूं, मेरी जगह आप फास्ट बॉलर को खिलाओ, बैटिंग सॉर्ट आउट होगी, क्यों नहीं होगी? स्टेप दिलेरी चाहिए ना। कोई कप्तान आया था भाई, उसने ये बोला मैं सूट नहीं करता इस फॉर्मेट में। फिर मैं कहूंगा कि माइक ब्रेडली है वो नहीं, ये इसलिए नहीं कह रहा कि वो हार्श लफ्ज हो जाएंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, इस कॉम्बिनेशन में आपकी वजह से बहुत चीजें आगे पीछे हो रही हैं। क्या ओपिनियन है? बात सिंपल सी है कि अगर आप साइम अयूब, हसन नवाज या बाकी प्लेयरों की फॉर दैट मैटर बात करें, अगर आप खुशदिल का भी डिसमिसल देखें, ये प्लेयर्स जो हैं विक्टिम हैं आपके नारे के, अग्रेशन, ये मॉडर्न डे क्रिकेट, ये है विक्टिम। भाई आपसे क्वेश्चन जो है, इफ आई एम द चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, मैं क्वेश्चन हसन से ये करूंगा, मैंने आपको ये प्लेयर दिए, इनमें इंप्रूवमेंट क्या आई है? कुछ नहीं हुआ, तो हम तो दुआ कर रहे हैं आप चेयरमैन बन भाई। जो उनको खेलना आता था वो उससे भी गए। सो बेसिकली जब आप प्लेयर को ड्रॉप कर रहे हैं तो यू एक तो ये है, मैं समझता हूं कि यू इंसल्टिंग योर ओन इंटेलिजेंस। अच्छा, उसके बाद आप जो है वो आप पूरी दुनिया को बता रहे हो यू नॉट कॉम्पिटेंट इनफ। सही। इनका क्या काम है? इनका काम है कि प्लेयर को कॉन्फिडेंस दे और वो जो गलती कर रहा है उसको बाबर करवाए। अच्छा, अब टीम देखें, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, फखर जमान, सलमान अली आगा, हसन नवाज, फहीम अशरफ, मोहम्मद हारिस, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ। अच्छा, एक बात इस पूरी टीम के अंदर आपको आप बताएं, सलमान अली आगा किस नंबर पे जाता हुआ दिख रहा है? चौथे पे जाएगा मुझे। सर उसका नंबर ही नहीं दिख रहा मुझे। पूरी 8वें पे जाएगा, थोड़े ओवर खेल गए ना, मैं आपको बता रहा हूं, नीचे हो जाएगा, छुपेगा। अच्छा, दूसरी चीज, बॉलिंग इतनी इन्होंने फास्ट बॉलर्स रख लिए हैं, हारिस रऊफ, शाहीन शाह आफरीदी, फहीम अशरफ भी मीडियम पेसर है, हुसैन तलत भी मीडियम पेसर है। 4 आपने 2 फास्ट बॉलर, 2 मीडियम पेसर्स और आपने 3 स्पिनर रख लिए, अबरार, उसके अलावा नवाज। हाँ, आप लेकिन इन्होंने बैठे हुए हो टीम में ये हसन नवाज का नाम कैसे लिख दिया? नवाज होगा ये। हाँ, मोहम्मद नवाज। ये रिप्लेस आप ये टीम है सामने, इफ यू आर अ बैट्समैन, आपने कौन से बॉलर को टारगेट करना? 2 इजी है, सिंपल है। हुसैन तलत को, फहीम अशरफ और हुसैन तलत। बताइए, जिनको टारगेट करने हैं उनको खिला रहे हैं। जिस तरह की पिच है, यहाँ पे साइम पे भी टारगेट होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, नवाज भी टारगेट। मैं आप समझ नहीं रहे ना, आपको एक तो ये बड़ा मसला आ गया है कि हम उसको बिठा नहीं सकते। क्यों नहीं बिठा सकते भाई? किसको? नवाज को क्यों नहीं बिठा सकते? आप मुझे बताएं ना। मेन बॉलर है आपका। अरे आप इंडिया के अगेंस्ट उसने आपको ट्राई नेशन जितवाया है, फाइनल है, ऑस्ट्रेलिया से खेल लेते हम, इंडिया से, अफगानिस्तान से खेल रहे थे जो सबसे नीचे आई है। और ग्राउंड कौन सा था? शारजा। वहाँ गेंद क्या, बॉल क्या हो रहा था? बहुत ब्रेक हो रहा था। और ये कहाँ मैच है? दुबई। यहाँ पे बॉल क्या हो रहा है? स्केट हो रहा है। लेना शुरू नहीं, स्केट हो रहा है ना, नहीं बॉल स्केट हो रहा है अगेंस्ट इंडिया।
नवाज की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा रन खाता है वो इसको टारगेट करेंगे 4 ओवर में, और ये कहीं खब्बों के हाथ चढ़ गया ना तो आप खुद बोल लोगे ये क्या गलती कर दी। भाई आप उसको रेस्ट करा दो ना। अगर आपने ऑलराउंडर डाल, यहाँ पे हसन अली की जगह बनती थी, आप 3 एक्सपीरियंस को खिलाओ ना। हसन अली को क्यों नहीं खिला रहे? देखें शाहीन, हारिस रऊफ, हसन अली, तीनों एक्सपीरियंस। भाई हार रहे ना, एक मैच और हार जाएंगे। हुसैन तलत कोई मैच नहीं खेला, एकदम से डाल दिया आपने उसको। देखे प्रेशर होगा, क्यों नहीं होगा। आप डरे हुए हो, फलाना क्लैप होगा, ये क्लैप हो, भाई इसका आप 11 की 11 बैट्समैन डाल दो ना। क्या कहते हैं? आप डरे हुए हो, बेसिकली डरे हुए। मुझे ऐसा लग रहा है ये जो मोस्ट रन्स है इन एशिया कप, उसमें ना किसी पाकिस्तानी का नाम है ना इंडियन का नाम है। ठीक है, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, एक अच्छी बात है। उसके बाद बॉलिंग में साइम अयूब है पाकिस्तान से और कुलदीप है 8 विकेटों के साथ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो आज बॉलिंग करनी है, ये हसन की क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस का इम्तिहान होगा। आप उनके ओपनर कौन है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा वो विकेटों में गेंद का इंतजार करते हैं, वहां से हिटें मारते हैं। बाहर फेंको ना, आस्क हिम टू रीच फॉर इट। ये तो कोच का काम है ना। हम बता रहे हैं कि ये हमारा भी तो जॉब है ना, हम तैयारी करके आते हैं ना, तो उनका भी जॉब है, वो भी तैयारी करके आए ना। तो आपने पर्सन टू पर्सन उसकी जो एबिलिटी है उसको यूटिलाइज करना, उसके ऊपर नहीं खिलाना उसको। हमने पिछले मैच में उसको गेंद अंदर की है, वो मारता चला गया। और ऐसे बैट्समैन जो है वो आपको हमेशा मौका देते हैं इनको आउट कर लो। आमिर भाई क्योंकि उन्होंने गेंद तो रोकना नहीं है। अगर आप ऐड कर, उसने मारना तब शुरू किया जब आपने उसको आगे बॉल किए। वो हार्ड लेंथ बॉल को नहीं मार रहा था, या तो मुंह पे बॉल या थोड़ा गिरा हुआ बाहर और जिसपे उसके हाथ पूरे खुल जाए। आपने उसके खिलाफ प्लान ही नहीं किया। जब आपको काउंटर किया ना उसने, फिर पहले लेकिन पहला मसला तो ये है कि रंस कौन करेगा पाकिस्तान से? टॉस जीत कर इंडिया ने खिलाया पाकिस्तान को। अब ये बताएं अब क्या होगा? सबसे पहले तो ये है ना कि बैटिंग ऑर्डर तो देखें ना, क्या कौन आ रहा है ओपनिंग के लिए। सबसे पहला सवाल है, मुझे नहीं लगता चेंज करेंगे, मगर इन्हें चाहिए था फकर को ऊपर करते, फरहान को वन डाउन कर लेते कि भाई वो बैटिंग लंबी कर सकता है। फकर थोड़ा अटैकिंग है होगा, और साइम को बोले भाई थोड़ा टाइम ले। लेकिन विकेटों पे देखें, 3 ओवर ले ले। एक तो इंडिया की टीम है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, वो बिल्कुल क्लियर है कि उनके ओपनर्स कौन कौन होंगे, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। हालांकि गिल नाकाम रहे, और उसके अलावा तिलक वर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जो नीचे आएंगे, अक्षर पटेल भी जबरदस्त बैटिंग करते हैं, और बाकी 3 जो है कुलदीप और वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह। पांड्या है इसमें, जी हाँ, ये सारे नीचे आएंगे। तो आमिर उनकी टीम बड़ी बैलेंस नजर आ रही है, इस लिहाज से। बैलेंस तो है, लेकिन ये है कि आपको आपकी नींदें नहीं हराम कर सकते। नहीं, बैट्समैन तो कर सकते हैं। नहीं, बैट्समैन देखें, जब कोई बॉलर जो है उसको जब मारने आएगा, मैं तो पहले दिन से ये T20 फॉर्मेट पे कहता हूं कि जब बैट्समैन जो है वो फोर्स्ड है एक ओवर में 2 चांस लेने के, तो ये तो बॉलर को जो है वो मौका दे रहा विकेट हासिल करने का। अगर बॉलर बड़े दिल से बॉल करे तो इस फॉर्मेट में तो बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। सो बेसिकली जो आपने बात की है ना, रन्स कहां से आए, आप जेन में ये बना के जाए अंदर कि हमने 140 करना है, और पावर प्ले में हमने कोई ज्यादा एरी फेरी शॉट्स नहीं खेलने। एग्जैक्टली, सेंसिबल बैटिंग करनी है। आप जो पहले दिन से मैं कह रहा हूं आपका टारगेट 8 ओवर्स का है 60। जिस दिन अगर आपका अच्छा दिन हुआ, अगर आप 75 या 80 कर गए तो फिर आपका तो 180 करने का चांस है। एक चीज खुर्रम देखें कि एक मरतबा फिर वो जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या से नई गेंद कराएंगे। हार्दिक पांड्या सॉफ्ट टारगेट होगा इब्तिदाई ओवर्स में, पावर प्ले में स्पीड नहीं है उसकी, इतनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग नहीं करता। वो उसको अपनी लिमिटेशंस पता है, विद इन स्टंप और हार्ड लाइन को हिट करने की कोशिश करता है, कोशिश करता है कोई एक्सपेरिमेंट ना करो आपके लिए। मगर वही वाली बात ना कि आप पिच पे रुकेंगे, जो आपसे डरे हुए हैं तो करेंगे ना, तब होगा। साइम अल्लाह करे, मैं बोल रहा हूँ 6 ओवर खेल जाए। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का, ये बताते हुए कि एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, विच इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय शैम्पू एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। हम एक ब्रेक ले रहे, और ब्रेक के बाद खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। टॉस भारत ने जीता है और उन्होंने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी है। अब ये मिस्ट्री है कि पाकिस्तान की इनिंग्स कौन ओपन करता है। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये मिस्ट्री भी सॉल्व हो जाएगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे
एशिया कप 2025 के हवाले से कौन बनेगा एशिया का चैंपियन, ये फैसला होगा 28 सितंबर को। ये बताते चलें कि ट्रांसमिशन आपकी खिदमत में पेश की है लाइव बॉय शैम्पू ने, एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। और हमारे दोनों एक्सपर्ट, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, जो दुनिया भर में कमेंट्री भी करते हैं, बड़ा वसी तजुर्बा, आमिर का चीफ सेलेक्टर रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर, नेशनल क्रिकेट एकेडमी रहे, मुख्तलिफ हैसियतों से। एक ज़माने में उनके पास शायद फाइनेंस का भी चार्ज था, ये देखते थे, वो भी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। अब तो फाइनेंस का चार्ज किसके पास है ये बाद में बताऊंगा, लेकिन आमिर से हम पूछते हैं, आमिर अब इस सिचुएशन में पाकिस्तान कितना टारगेट सेट करे इंडिया की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए? देखिए ये इनको ये सोचना नहीं है, हर 5 ओवर के बाद इन्होंने इम्प्रोवाइज करना है, पोजीशन देखनी है, उसके बाद कोशिश यही होनी चाहिए कि विकेटें ना गिरें। आखिरी 8 ओवर काफ़ी होते हैं आपको थ्रॉटल पे जाने के लिए। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तानी बैट्समैनों को जो बैटिंग करनी है उन्होंने अपना दिमाग क्लियर रखना है, ये नहीं सोचना कि मैंने चौका मारना है या छक्का मारना। वॉच द बॉल कमिंग आउट ऑफ द हैंड, आईज को सिग्नल देने दे ब्रेन के ऊपर, ब्रेन में जाएगा, उसके मुताबिक फिर आप जो है वो गेंद को डील करें। सही। अगर आपने दिमाग में चीजें बैठाई हुई तो पहले से, पड़ेगा, कंफ्यूजन होगी। और हम कुलदीप यादव को कैसे कंट्रोल करेंगे? इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। एक चीज मैंने कल भी बोली थी, आज फिर बोल रहा हूँ, कुलदीप और दूसरा जो है ना इनके वरुण चक्रवर्ती, इन दोनों को अभी तक पूरे टूर्नामेंट में काउंटर नहीं हुआ है, और जैसी काउंटर हुआ ना देखिएगा ये बैकफुट पे जाएंगे। उन्होंने किया है ओमान ने, मैं बताऊं आपको, देखें पैनिक बटन दबते, क्योंकि पिच में वैसी ग्रिप नहीं है, बॉल को ग्रिप नहीं हो रही है, पिच इसके टोके लग रहा है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे वही मैच रेफरी एनडी पायक्राफ्ट जो तनाज़े का शिकार बने, बड़े फखरी अंदाज से आ रहे हैं, और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम भी वहां लहराता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय ज्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी, क्योंकि पिछली दफा तो उन्होंने बॉयकॉट किया था कि मैच नहीं देखेंगे, लेकिन इस मर्तबा तो उन्हें उम्मीद लगी है। अब ज्यादा फोकस करके देखेंगे कि हारे तो क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी की हुई है। अच्छा, अभी मैं पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो टीम हारती है वो पहले आती है, जो टीम जीतती है वो बाद में आती है। तो पाकिस्तान, अगर इंडिया, अल्लाह करे हारे, इंडिया हारता है, तो फिर पाकिस्तान बाद में आके जवाब तो दे सकता है हमें, उनको जवाब तो दे सकता है, लेकिन देखें आपको अब जो है आपको ग्रेस दिखाने की जरूरत है। हाँ, जो वो करते हैं वो उनके लेवल तक नहीं जाए, उनके लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ग्रेस दिखाएं, आप अगलों को बताएं कि इस तरह जीत के इस तरह जो है आपका डिमीनर होना चाहिए। सही। लेकिन खुर्रम, अब टिकट इस दफ़ा सस्ता किया है, पहले तकरीबन 650 से 700 दिरहम का था जर्नल इनक्लोजर का, इस मरतबा 350 दिरहम का है जर्नल इनक्लोजर का। और आज छुट्टी का दिन है दुबई में, पूरे मुत्तहिदा अरब अमारात में, तो स्टेडियम तो फुल होगा। तराना पाकिस्तान का कौमी तराना, जी, पाकिस्तान का कौमी तराना आपने सुना और देखा कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग किस अंदाज से पाकिस्तान का सब जिलाली परचम लेकर आए हुए हैं, और सब रंग के उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। इस टीम से लोग बहुत प्यार करते हैं, ये हारती है, जीतती है, लेकिन इसके बावजूद लोग दिल बर्दाश्ता नहीं होते, उम्मीद की शमा रोशन रखते हैं, और आज भी उम्मीद की शमा रोशन है पाकिस्तान के लिए। अब ये डिपेंड करता है इन 11 खिलाड़ियों पर कि ये किस तरीके से उन लोगों के लिए जो है वो परफॉर्म करते हैं, उन लोगों का हौसला बढ़ाते हैं, उन लोगों के लिए खुशी का बायस बनते हैं। क्योंकि अगर आप देखें गुज़िश्ता 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस में से पाकिस्तान सिर्फ 3 मैच जीता है और भारत 11 मैच जीता है, और यकीनन ये बड़ी ही रिकॉर्ड के लिहाज से बड़ी पाकिस्तान के लिए मुश्किल सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अनप्रिडिक्टेबल टीम है, ये टीम ऐसी टीम है किसी भी दिन कुछ भी कर सकती है, इसीलिए लोगों की उम्मीदें वाबस्ता है। क्या कह रहे हैं आमिर, क्योंकि ये टीम अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। देखिए वो वाला फॉर्मेट है कि एक प्लेयर आपको मैच जीत के दे सकता है। सही, ये इस तरह का कट थ्रोट किस्म का वो फॉर्मेट है। एक अच्छी बॉलिंग में परफॉर्मेंस, 2-3 इकट्ठी विकेटें, एक बैट्समैन की लंबी इनिंग्स, साथ में एक आधी पार्टनरशिप, एक बैट्समैन लंबा स्कोर कर जाए, जिस तरह कल देखें उनके सैफ ने किया स्कोर, उसके बाद रिदॉय ने किया, आसान हो गया ना। जब आपका टॉप ऑर्डर स्कोर करता है तो जो आपके नर्वसनेस होती है ड्रेसिंग रूम में वो गायब हो जाती है। खुर्रम, 120 गेंदें, अब पाकिस्तान पे प्रेशर तो है, पिछला मैच पाकिस्तान हार गया,
पिछले मैच में भारत के खिलाफ 127 कर गया, वो भी अगर 33 रन शाहीन आफरीदी न करते तो 100 से अंदर हो जाता। इस मरतबा गलतियों से किस हद तक सीखने की कोशिश की है पाकिस्तानी टीम? प्लान तो किया होगा, हर टीम देखती है, पाकिस्तान टीम भी देखी, बैठे होंगे साथ, बात की होगी अपनी जो पिछली गलतियां की हैं। हम सर्किल बहुत बुरा खेल रहे हैं और उसकी वजूहत है बहुत ज्यादा शॉटों पे रिलाय करना, तो कहीं ना कहीं उनको भी रिलाया होगा कि भाई हमसे ये गलती हो रही है, इस चीज को हमने अब रिपीट नहीं करना है। आई होप कि हमारे सर्किल में कोई विकेट ना गिरी तो 150 प्लस करेंगे। आमिर, हार्दिक पांड्या को हमने देखा है, नजर आए, तो मुझे लग रहा है कि पहला ओवर हार्दिक पांड्या से कराएंगे। और ओपनिंग में जिस तरह हम लोग बात कर रहे थे कि फखर जमान को उन्होंने आज प्रमोट किया है साइम अयूब के साथ, आई थिंक मुझे लग रहा है कि साइम अयूब साहबजादा फरहान के साथ, तो साइम अयूब को अब नीचे लेकर आए हैं। और क्या समझते हैं अब आप ये ओपनिंग पेयर पे कितना हमें, क्योंकि हम तजर्बात करते चले जा रहे हैं ना। इट्स अ ह्यूज गैम्बल, है ना, ह्यूज गैम्बल। देखिए आप अब ओपनर की साइकी, ठीक है, अब आपने ये पैड पहनता है और सीधा अंदर, ठीक है, अब ये पैड पहन के बैठा होगा, दिमाग में जो है चीजें वो एक्यूमुलेट कर रही होंगी। मैंने पिछले मैचेस में नहीं किया, अगर एक आधा गेंद जो है वो टर्न हो गया या तेज निकल गया, वो दिमाग बैक ऑफ द माइंड होता है, प्रेशर आना शुरू हो जाएगा। तो और ठीक है, चले टांके लग रहे हैं, देखते हैं। फखर जमान, आप भी बात कर रहे थे, खुर्रम कह रहे थे कि आई एम हैप्पी कि आप तो हैप्पी हैं, लेकिन अब रिजल्ट तो आने दें, फिर उसके बाद सब मिलकर हैप्पी होंगे रिजल्ट के बाद। अभी तो हम बात कर रहे हैं कि फखर जमान और साहबजादा फरहान की। फखर जमान का रोल क्या होगा आप समझते हैं? 6 ओवर में कहीं उन्होंने टास्क तो नहीं दे दिया कि आपने चलानी है क्योंकि सर्किल में प्लेज होंगे? ये भी हो सकता है। नहीं, मुझे नहीं लगता आज ये बोल के भेजा हुआ कि उन्होंने ये बोला कि फकर के बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है और वो इन पिचेस पे बेहतर अपने आप को मैनेज कर रहा है। सबसे तजुर्बाकार खिलाड़ी भी है इस टीम का, 100 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल। चीज है आपको मिडिल ऑर्डर को होल्ड कर रहा था फखर जमान। अब क्या होगा? मिडिल ऑर्डर बेआसरा हो गया क्या? नहीं, अब देखते हैं ना, लेट्स होप। देखिए हम तो चाहते हैं कि जो भी ये कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, लेकिन साथ साथ हम लोग जो उनके डाउन साइड है उसको भी डिस्कस कर रहे हैं कि ये भी हो सकता है। हार्दिक पांड्या बिल्कुल वही घड़ी पहने हुए जो कि इतनी महंगी घड़ी है, 20 करोड़ भारतीय रुपए की घड़ी है और 50 आदमियों के पास दुनिया में ये घड़ी है। और ये घड़ी जो है राफेल नडाल जो टेनिस प्लेयर है वो उन्होंने पहले पहनी, ताकि ये घड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो उनकी जो घड़ी है जो उन्होंने पहनी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे घड़ी की बात इस वक्त तो मुश्किल घड़ी है ना, आप वो वाली घड़ी छोड़ दें, इस वक्त पाकिस्तान पे मुश्किल घड़ी है। तो अब हाँ, तो अभी बस पहली गेंद होने वाली है और आप पहली गेंद देखें एक्सप्रेस न्यूज के नाजरीन पीटीवी स्पोर्ट्स की कर्टेसी से। Pakistan would have watched the last game when India played Oman, where the Oman openers took their time early on, did lose wickets in the first half. आमिर देखें पहली गेंद जो जिस तरह की उससे हार्दिक पांड्या ने, तो विकेट तो ऐसी लग रही है, आप दोनों बैट्समैन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। पटाखा विकेट लगी है, फास्ट और बाउंस बड़ा अच्छा है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे। और बड़े इत्मीनान से साहबजादा ने इस गेंद को खेला। हाँ, अब इस वक्त खुर्रम कोई गलती नहीं करें, अगर इस वक्त इन्होंने चलाने की कोशिश की, वही जो हम कह रहे हैं कि भाई 6 ओवर सुकून के साथ खेलो, सिंगल डबल लो, क्या देखें पिच जो दिखा, जिस तरह का पहला बॉल आया, बड़ा ट्रू बाउंस पिच है और इस पे बैट्समैन जितना अच्छा टाइम करेगा उसको उतना अच्छा मजा आएगा। अगर इस पे आपने बहुत ज्यादा शॉट्स पे गए कि नहीं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई शॉट मारने की कोशिश करूं, तो फिर आप अपनी गलती से आउट होके जाएंगे। ऐसे पिच पे बहुत मुश्किल होता है। उनके हाथ पे गेंद लगी हुई है, साहबजादा के पट्टी थी तो इसलिए तकलीफ हुई है और बुलाया उन्होंने फिजियो। कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं चोट लगी हुई, उसको कवर किया। हाँ, कवर किया हुआ जो दिखा है हमें कैमरे के। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और साहबजादा फरहान फखर जमान क्रीज पर मौजूद है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और जोश जगाया है फखर जमान ने अपनी बैटिंग के जरिए, लेकिन इस वक्त कॉट बिहाइंड की उनके खिलाफ एक अपील हुई है।
संजू सैमसन विकेट कीपर बड़े कॉन्फिडेंट थे हार्दिक पांड्या की गेंद पर। हालांकि फखर जमान ने जिस तरह की बैटिंग की है उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि वो उनके इरादे आज बड़े खतरनाक थे फखर जमान के। तो अब देखते हैं, बच गए, लगता ये है कि बच गए हैं, क्योंकि बज़ाहिर आमिर सोहेल की आवाज आप तक पहुंची होगी, जमीन से गेंद उन्होंने उठाई है या फिर ये कि ग्लव में उनके गेंद आई है। टीवी अंपायर इस बात का फैसला करेंगे। बार बार रिप्ले दिखाया जा रहा है जाइंट स्क्रीन पर, और आप हमारे भी अकब में देख रहे होंगे कि क्या कैच लिया है संजू सैमसन ने। लगता है आज किस्मत की देवी पाकिस्तान पर मेहरबान है। पहले अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ा साहबजादा फरहान का थर्ड मैन पोजीशन पर, और अब जो है वो संजू सैमसन ने, आमिर सोहेल ने रिप्ले देखा है और ये उंगली उठा रहे हैं अंपायर की तरह। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन बड़ी दिलचस्प बड़ी टेंस सिचुएशन है, एक तनाव वाली कैफियत है, और इस तनाव वाली कैफियत में क्या विकेट गिरती है, टीवी अंपायर का क्या फैसला आता है कि नहीं आता, ये देखना पड़ेगा। टीवी अंपायर का क्या फैसला आ रहा है, और आउट का फैसला दिया है टीवी अंपायर ने। तो इस तरह पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी। फखर जमान हैरान है, वो परेशान है, वो देख रहे हैं कि आखिर कैच सही तरीके से लिया गया था या नहीं लिया गया था, इसलिए वो इधर उधर देखते हुए वापस पवेलियन की समत लौट रहे। तो पाकिस्तान की पहली विकेट गिर गई है, फखर जमान आउट हुए। आमिर सोहेल क्या कहेंगे आप? देखिए, हमने पहले भी बात की कि गेंद बड़ा अच्छा आ रहा है, और पांड्या ने रियलाइज किया कि यहाँ पे सीम अप गेंद करना जो है वो सही नहीं है। उन्होंने स्लो वन किया, बैट्समैन को थोड़ा सा स्ट्रोक डिले करने की जरूरत पड़ी, कंट्रोल नहीं कर पाए। और जो रिप्ले पहले देखा हम लोगों ने, लग रहा था उससे लगा है कि जमीन पे लगा है, लेकिन दूसरा जो रिप्ले देख जमीन पे थे, लगा कि उंगलियां जो पिंकी फिंगर और उसके साथ जो रिंग फिंगर है उस पर जिस तरह से फखर ने बैटिंग शुरू की कॉन्फिडेंट अंदाज से, कहीं एरी फेरी कोई शॉट नहीं, बड़े जिसे कहना चाहिए कि बड़े दिल के साथ उन्होंने बैटिंग शुरू की। समझते हैं पाकिस्तान का लॉस है क्योंकि अभिषेक शर्मा ने साहबजादा फरहान का दूसरी गेंद पर कैच छोड़ा। नहीं, मुझे भी आमिर भाई वाली बात कि जो टॉप कैमरे से दिखाया गया उसमें क्लियर था बॉल बाउंस के बाद गई। जो स्टम्प्स कैमरे से लगा तो उसमें थोड़ा लेवल पे था, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे फिंगर बॉल के नीचे है। तो ये थोड़ा ट्रिकी डिसीजन था और इस पे इशू बनेगा। मगर अब फखर आउट हो गए, मगर अच्छा स्टार्ट दिया है, अच्छी पिच है, साइम आए होंगे, अब साइम को भी चाहिए इस चीज़ को कंटिन्यू करें, अपनी इनिंग को बनाएं और कोशिश करें एक आज अच्छी इनिंग दें पाकिस्तान के लिए। और पिच बहुत ट्रू है ना, सबसे अच्छी चीज है, और स्टार्ट भी अच्छा मिला। जो आमिर कह रहे हैं कि पांड्या ने इस बात को रियलाइज किया, उसने कितनी अच्छी गेंद की उसने पांड्या ने। लेकिन अब देखते हैं, विकेट तो गिर गई है आमिर, अब उसके बाद जो नेक्स्ट बैट्समैन आए उन पर यकीनन प्रेशर तो होगा। साइम अयूब पर 3 कंटिन्यूड डक्स उन्होंने किए हुए। देखिए, उनके लिए एक अच्छी चीज है कि अभी ये तीसरा ओवर चल रहा है, 21 रन लग चुके हैं बोर्ड के ऊपर, तो ये अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम लेना। और अगर देखें, हम तो दुआ कर रहे हैं कि फखर इज अ बिग लॉस, बड़ा अच्छा खेल रहे थे, अब ये आज जो है बेहतर बैटिंग करें। और आप देखें उसने पहली गेंद वही थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ की, जिस तरह पिछली दफा उनको आउट किया था कि वो पॉइंट की तरफ खेले, लेकिन बड़े इत्मीनान से खेले। नहीं, अच्छा खेले। ये थोड़ी सी बॉडी में बॉल थी, वो थोड़ी अवे बॉल खिलाई गई थी, जो जहां साइम को देखा गया अक्सरियत में आउट होता है। मगर आई होप के साइम ने भी इस चीज को रियलाइज किया होगा, उसको बताया भी होगा, थोड़ा सा टाइम मिले। और जैसे आमिर भाई ने बोला ना, ऑलमोस्ट 2.4 बॉलें हो चुकी हैं, तो बॉल में जो शाइनेस होती है ना, वो भी थोड़ी सी आपको जो तंग करती है बेसिकली, कि 1 से 2 ओवर होते हैं T20 में, तो वो चीज का भी एक डर निकल गया। तो आई होप के साइम आज इनिंग लगाए पाकिस्तान के लिए। लेकिन एक चीज आपने स्क्रीन पे देखी, शेख मुबारक अल नहयान के साथ कौन बैठे हुए, सलमान नसीर, क्या उनकी नजरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पे तो नहीं आमिर? उन्होंने मशवरा दिया था मोहसिन नकवी साहब को कि इस तरह का बात करो। बाज आ जाए आप, बाज आ जाए। मैं तो सवाल कर रहा हूँ आपसे देख कर। ये देखिए, ये कॉन्फिडेंट स्ट्रोक है 4 जो हुआ है, क्या कहेंगे? खूबसूरत शॉट, टाइम किया, प्योर टाइमिंग। और पिच में भी इतनी जान नहीं है, आप नोट करें। देखें पेस का स्लो पिच है। देखें हार्दिक और बुमराह की पेस में ही फर्क है, और ये प्योर टाइम किया उन्होंने शॉट, कोई हैंकी पैंकी नहीं, बॉल पीछे दिखा, टाइम किया और बाउंड्री। लेकिन आमिर, ये पिच उस पिच से डिफरेंट नजर आ रही है जो पाकिस्तान खेला था भारत के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तानी बैट्समैन को एक चीज रियलाइज करनी है, वो ये है कि नए बॉल के ऊपर तो बड़ा अच्छा चांस है रन करने। जब स्पिनर्स आएंगे तो फंसेंगे। क्योंकि गेंद जो हमने पांड्या का देखा, रुक के आया थोड़ा, जिसके ऊपर उन्होंने आउट किया फखर को, तो ये पिच जो है स्पिनर्स को रिस्पॉन्ड करेगी। और हम आप कैसे देखते हैं इस चौके के साथ? साइम अयूब का तो यकीनन कॉन्फिडेंस बड़ा स्काई हाई हुआ होगा, गुड शॉट इनिंग्स में वो
डक्स और हासिल। एक अच्छे शॉट के साथ इस प्रेशर के मैच में आपने इनिंग का खाता खोला है अपना, और इवन 2 मैचों में, लेकिन फिर 3 वही मैचों करने में लग गए थे निकल के मारने के लिए। आमिर क्या कहेंगे, क्या इंटेंट वही है? अब तो चलें, शुक्र है व्हाइट बॉल दी मैच रेफरी ने, आई थिंक वो समझ रहे थे कि चूंकि पुल के ऊपर चौका मारा है, तो ये आगे करेगा। आगे करेगा। हाँ। उसके लिए वो इंटेंट थी कि मैं निकल के मारूं। हाँ। ये देखिए, ये गेंद फंसा है। ये उसने लगता है कि जमीन से उठाया है, बजाय डाउट लग रहा है, लेकिन फ्लैट बहरहाल कैमरे में ऐसा ये लग दो रहा है। दो उंगलियों पे जाके इस पर हम बैठ गया। एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, 1 विकेट गिर चुकी है, फखर जमान आउट हुए हैं, साइम अयूब में आते ही चौका लगाया है। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय शैम्पू एंड इट इज पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान बैटिंग कर रहा है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, और आज जो शुरू में मैंने कहा कि किस्मत की देवी बड़ी मेहरबान है। पहले साहबजादा फरहान का एक बड़ा आसान कैच छूटा अभिषेक शर्मा से, और अब से कुछ देर पहले साइम अयूब का, जिनका इंफरादी स्कोर 4 रन था, उनका कुलदीप यादव से वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैच ड्रॉप हुआ। और पाकिस्तान का रन रेट काफ़ी बेहतर है, पाकिस्तानी खिलाड़ी जिस अंदाज से खेल रहे हैं। आमिर क्या कहेंगे इसको? देखें, जिस तरह साहबजादा फरहान को आज मौके मिल रहे हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, जो हम पहले बात कर रहे थे, ये इस तरह का फॉर्मेट है कि अगर एक बैट्समैन जो है लंबा चला जाता है तो आपको एक टोटल जो है बोर्ड के ऊपर तगड़ा लग जाता है। अब उम्मीद यही है कि जिस तरह इनको चांसेस मिले हैं, इसको कैपिटलाइज करें और पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा करें, क्योंकि जिस तरह का स्टार्ट मिल चुका है पाकिस्तान को, यहाँ से आप जो है कम से कम आपके दिमाग में होना चाहिए 180। खुर्रम, आप कैसे देखते हैं साहबजादा फरहान की जो आज जिस अंदाज से वो बैटिंग कर रहे हैं, कि वो खतरा मोल तो ले रहे हैं, लेकिन ये कि वो बॉलर्स को अपने आप पर हावी नहीं होने दे रहे? नहीं, आज उनका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर लग रहा है, और वो आज जिस तरह की उन पे जिस तरह किस्मत की देवी मेहरबान हुई हुई है, वो दिख रहा है। 0 पे कहीं पहले और 24 पे, पिछले मैच में देवी अब चले देर आई दुरुस्त आई और अच्छा आई, टाइम पे आई भी है, और जिस तरह बॉल की हुई है ये जी। और मैं आमिर भाई की वाली बात रिपीट करूंगा कि इनको चाहिए पाकिस्तान के लिए लंबा स्कोर करें। जिस तरह की ये शॉट्स खेल रहे हैं, 2 कैच भी ऑलमोस्ट, एक हाथ से गिरा, एक थोड़ा क्लोज था, फिर साइम का भी गिर गया 4 पे, तो इनको चाहिए कि ये इनिंग को लंबा करें, और हो सकती है एक और अच्छा शॉट उनका बड़ा, मगर वही वाली बात है कि आपको इनिंग बनानी है, इसमें डॉट बॉल्स कम हो। अब ये स्ट्राइक को रोटेट भी करें, देखें आपका सर्किल बहुत अच्छा हो गया, देखें ऑलमोस्ट 48 रन हो गए, और आखिरी 2 बॉल हैं सर्किल की, आपका सर्किल बहुत अच्छा चले गया और 1 विकेट गई है, तो अब आप सेट हो गए ना। आप कोशिश हो कि एटलीस्ट डॉट बॉल ना हो, सही है बाउंड्री का चांस ले रहे हैं, मगर डॉट बॉल ना हो, या तो फिर बाउंड्री लगती है या डॉट होता है, उसके बाद फिर तीसरी ऑप्शन बचती नहीं, आउट होता है। तो कोशिश करें, जो अब सेट हो गए ना, तो स्ट्राइक को रोटेट करें। अब कितना आमिर समझते हैं कि पाकिस्तान को स्कोर इस पिच पर करना चाहिए ताकि चैलेंज कर सके हम भारत? अब इनकी क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस जो है उसका इम्तहान है। अब इन्होंने जो चीज़ करने की ज़रूरत है इकबाल भाई, वो ये है कि आपको स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया। अब यहाँ पे जिस तरह चक्रवर्ती ने पहला ओवर किया है, ग्रिप मिली है उनको। आपने देखा कि एक साइम अयूब का कैच छूटा, उन्होंने मारने की कोशिश की, स्लिप के ऊपर से गया, तो स्पिनर के ऊपर तो ग्रिप मिल रही है। लेकिन हमने 3 फास्ट बॉलर रखे हैं, वो अब आप बताए ना ये नहीं, अब 3 फास्ट बॉलर रखे हैं ना, तो उनको पता लग जाना चाहिए कि इस पिच के ऊपर कैसे बैक ऑफ द लेंथ बॉल करेंगे तो बड़ा आराम से पुल्ले लगेंगी, और बैट्समैन जो है उसको आराम से डील कर लेंगे। स्लोअर वन इज द वे टू गो फॉरवर्ड। मैं ये समझता हूं कि अब इनको टारगेट करना है कि हम किन किन बॉलर्स के खिलाफ जो है वो थ्रॉटल पे जाएंगे, और किन बॉलर्स के खिलाफ हमने ध्यान से खेलना है। देखिए, इस वक्त बेबस नजर आ रहे हैं बुमराह भी, और आप फरहान जो है बड़ी जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं, और यही करना है, एक फास्ट बॉलर का टारगेट, और जो स्पिनर है उनको थोड़ा सा ध्यान से खेल लें, यहाँ पे विकेट नहीं करनी चाहिए। अब खुर्रम, जो हमने डिसीजन लिया है, 3 फास्ट बॉलर, हारिस रऊफ भी हैं, फहीम अशरफ भी हैं, 4 हो जाएंगे, फिर उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी, हुसैन तलत भी हैं, हमारे पास 2 ही स्पिनर्स हैं, नहीं 3 है, अबरार और नवाज, और उसके अलावा साइम अयूब। तो हमारे स्पिनर, जिस तरह अभी आमिर भी कह रहे हैं कि फास्ट बॉलर्स तो इतने इफेक्टिव नहीं साबित हुए दोनों। नहीं, देखें इस तरह की पिच पे ना आपको मिक्स एंड मैच बॉलिंग करनी पड़ेगी, एक पेस पे आप बॉल करोगे मार पड़ेगी।
आप चेंज ऑफ पेस में भी लेंथ को वेरी करना है, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर, शॉर्ट पिच, एक सरप्राइजिंग। अगर आप एक लेंथ पे एक पेस पे बॉल करेंगे आपको इजी हो जाएगा। कोई भी, अब बुमराह है ना, अब वो एक पेस पे कर रहा है, इससे इंटेलिजेंट बॉलिंग किसने की है? हार्दिक पांड्या ने। नहीं देखें, आज नहीं है ना, उसका दिन नहीं दिख रहा, आज उसको मार लग रही है, फिर साहिबजादा जिस तरह की शॉट्स मार रहा है। अच्छा एक चीज क्लियर है, कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। एक चीज उसकी थोड़ी सी मेरे को अच्छा लगा, जो जिस चीज के लिए वो रेडी दिख रहा है, वो हार्ड लेंथ और शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल के लिए रेडी खड़ा है, और बेस सामने की बनाई हुई उसने कि इस एरिया में आनी है तो मैंने मारनी है। उसकी माइंडसेट बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। आई होप कि ये लंबा करे, 29 पे तो पहुंच गए। साइम को भी चाहिए, कोशिश करें आप ये स्ट्राइक को रोटेट करें, और जो आमिर भाई ने कहा ना, स्पिनर्स को थोड़ा सा देख के फास्ट बॉलर्स पे बड़े आप चार्ज करें, क्योंकि अभी तक अब जब इन पे काउंटर हुआ ना, यादव को लेकर आए वो और कैच भी इनसे ड्रॉप हुआ है, प्रेशर में बॉल करेंगे, और गिरा भी साइम का है 4 रन पे। तो आई होप कि ये पार्टनरशिप पाकिस्तान के लिए जबरदस्त स्टैंड दे, और अभी फिलहाल ये वक्त बेहतरीन पोजीशन में पाकिस्तान। आमिर, जिस तरह से कुलदीप यादव, साहबजादा फरहान को क्या स्ट्रेटेजी इख्तियार करनी चाहिए इनके खिलाफ? रीड करें, पहले रीड करें, सबसे पहले रीड करें कि ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद जो करने की जरूरत है वो ये है कि देखिए, अगर आप यहाँ पे विकेट नहीं देंगे इंडियन टीम को, उनमें पैनिक जो है वो क्रिएट होगा। सही, पैनिक जब क्रिएट होगा, वो बॉलिंग में जल्दी जल्दी से चेंजेस करने की कोशिश करेंगे, और वहां पे आप जो है एडवांटेज लिए जा सकते हैं। सही। और हम कैसे देखते हैं अभी जो जिस तरह से इस ओवर में साहबजादा फरहान जैसे खेल रहे हैं, कुलदीप यादव आगे आगे कर रहे हैं, गालिबन वो इस कोशिश में कि ये उठा के कोई स्ट्रोक मारे, नहीं वो चांस ले रहे हैं, पावर प्ले खत्म हो चुका है। सबसे अच्छी चीज ये फरहान ने दोनों गेंदों को प्रॉपर रीड करके खेलने की कोशिश की है, और ये इसका मतलब कमांड दिख रही है बैटिंग में, और अच्छी चीज है। देखें 4 ओवर में इसके आप विकेट ना दें, भले 20 रन पे चल जाए, मेन जिस वेपन है ना, वेपन ही खत्म कर देना। राशिद के खिलाफ क्या हुआ था अफगानी, वो राशिद को विकेट नहीं मिली, वो मैच हार गए। तो उनका मेन बॉलर है ना, आप जिस तरह भी खेल लेना, इनको चाहिए इस ओवर में भले 3-4 रन मिली तो वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा। कप्तान फ्रस्ट्रेटेड होता है कि मेन बॉलर लगाया और आउट नहीं हो रहा, पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। दुबे, अक्षर पटेल, ये भी हैं अभी। ये रन्स वाले हैं जो आमिर भाई बोलते हैं ना, अक्षर पटेल पे वो फ्लाइट देते हैं, वो तेज से नहीं करते। कुलदीप यादव जो है वो जिस तरह की बॉलिंग करते हैं, वाइट बॉल गालिबन हुई है ये। और हमारे खुर्रम मंजूर और आमिर सोहेल तो हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ के मुख्तलिफ नुमाइंदे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं। हम चलते हैं इस्लामाबाद, जहाँ वकास अहमद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी वकास। जी बिल्कुल मिर्जा साहब, जितना बड़ा मुकाबला यहाँ पर हो रहा है पाकिस्तान और भारत, जो 2 हरीफ टीमें हैं उनके दरमियान, इतना ही जो शौकीन क्रिकेट हैं उनमें जोशो खरोश पाया जा रहा है। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद का कोई सेक्टर ऐसा यहाँ पर मौजूद नहीं है जहाँ पर बड़ी स्क्रीनें यहाँ पर नहीं लगाएगी, जहाँ पर शौकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। हम इस वक्त I8 मरकज़ में हैं, जहाँ पर शौकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद यहाँ पर है। खास तौर के ऊपर जब भी यहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से शॉट लगाई जाती है खिलाड़ियों की जानिब से, तो जितने भी शौकीन क्रिकेट हैं यहाँ पर उनकी जानिब से जोशो वलवला मजीद बढ़ जाता है। यहाँ पर ढोल के साथ रक्स भी किया जा रहा है, हूटिंग भी की जा रही है। ठीक है वकास, आप अपने कैमरामैन को बोले हमें दिखाएं कि कहां पर शौकीन क्रिकेट किस तरीके से उनमें एक्साइटमेंट है, जोशो खरोश है, जरा दिखाएं स्क्रीन पर, हमें उनसे कहें। मेरे जो आपको दिखाएंगे कि ये पीछे देखिएगा एक बड़ी तादाद यहाँ पर शौकीन की यहाँ पर मौजूद है, और फैमिलीज के साथ यहाँ पर शौकीन क्रिकेट आए हैं। मंचले भी यहाँ पर मौजूद हैं, और जो क्रिकेट खासतौर पर जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो ओपनर्स हैं उनकी जानिब से जब इसका आगाज़ किया गया, तो शाहजादा फरहान की जानिब से जो वो इंतहाई उम्दा शॉट्स यहाँ पर लगाए गए, और जो ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की जानिब से ओपनर्स के अंदर जब शॉट्स लगाए जाते हैं, चौका या छक्का जब लगाया जाता है, तो जितने भी शौकीन यहाँ पर क्रिकेट हैं उनकी जानिब से जोशो वलवला यहाँ पर मजीद बढ़ जाता है। अच्छी, ये तो बहुत अच्छी बात है वकास। अंदाजन कितने लोग होंगे यहाँ पर वकास, अंदाजन कितने लोग होंगे आपकी नजर में? देखिए, अगर यहाँ पर लोगों की अगर बात की जाए तो जितना यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर इंतजाम किया गया था, वो तमाम इंतजाम तकरीबन जितनी भी चेयर थी वो मुकम्मल हो चुकी हैं, और अब शौकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद न सिर्फ इस वेन्यू के बाहर मौजूद है बल्कि अंदर भी यहाँ पर खड़े होकर इस क्रिकेट मैच को एंजॉय कर रहे हैं। इसके साथ साथ फूड स्टॉल भी यहाँ पर स्पेशली लगाए गए हैं इंतजामिया की जानिब से, कि जो फैमिलीज यहाँ पर आई हैं और जो मंचले यहाँ पर आज के इस क्रिकेट मैच को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मैच होने जा रहा है उस मैच को देखने के लिए यहाँ पर आई है,
उनके लिए फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर इन खूबसूरत लम्हात को जो है इंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात करें लोग तो आखिरी आपसे मैं सवाल करूंगा वकास, मौसम की क्या सूरत हाल है? आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। इंतहाई खूबसूरत मौसम है इस वक्त, हल्की हल्की हवा चल रही है और खुनकी है इस वक्त वफाकी दारुल इस्लामाबाद की हवा में, और जिसकी वजह से मौसम जो है उसको चार चांद लगा जा चुके हैं, और जिसकी वजह से जो शायकीन क्रिकेट के लिए ओपन प्लेस के ऊपर यहाँ पर इंतजाम किया गया है। हल्की हल्की ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, उसके साथ साथ पंखों का भी यहाँ पर इंतजाम किया गया है, तो मजा भी यहाँ पर दुबाला हो गया है। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस क्योंकि इस वक्त काफी बेहतर है और अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो जो शायकीन क्रिकेट है वो इस खूबसूरत मौसम के साथ अहमद इस्लामाबाद से आपने हमें ज्वाइन किया। आमिर एक छक्का लगा दिया है अभी इस वक्त। आज पाकिस्तान का भरपूर साथ मिल रहा है। कैच भी हो सकता था, अभिषेक से एक और कैच गिरा है और वो छक्के की सूरत में गिरा है। अभिषेक पर आज बुरा वक्त है, साहिबजादा का ही गिरा है, पहले भी इसी का ही गिरा था। हाँ, हाथ से लग कर गेंद गई है। लेकिन क्रिकेट में ये होता है कि अगर किसी खिलाड़ी की तरफ गेंद आना शुरू हो जाए, कैच ड्रॉप हो जाए, तो वो उसका गेंद ताकुब करती रहती है, जिसे छुप नहीं सकता। ये होता है आमिर? बिल्कुल होता है। और ये हमने एक दफा नहीं देखा, हजारों दफा देखा कि एक दफा आपके पीछे लग गया गेंद तो फिर आपकी बचत नहीं है। तो आज अभिषेक शर्मा की बचत नहीं है। पहले 0 पे गिरा, फिर अभी 32 पे गिरा, और साहिबजादा जिस तरह बैटिंग कर रहा है, की देवी उनकी मेहरबानी आपका ये आपकी जो लाइन है ना, ये परफेक्ट बैठ रही है आज। और सबसे अच्छी चीज ये कि बिना डरे खेल रहे हैं वो चीज, और किस्मत भी मेहरबान हो रही है। और सबसे अच्छी जो दूसरी चीज लगी मुझे, साइम स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरह मैं सिंगल डबल करके स्ट्राइक साहिबजादा के हाथ। ये गेंद देखें, रुक के आया था, बॉल फंसा है। बॉल आमिर क्या कहेंगे? रुक के बहुत ज्यादा फंसा। आपको पहले ही कह दिया था कि यहाँ पे गेंद फंसेगा। तो और देखें, ये भी जैसे लॉब हुआ है बॉल, ये बॉलर के हाथ में जा सकता था, लेकिन आज किस्मत बहुत मेहरबान है। मैं समझता हूँ कि ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए पाकिस्तान के बैट्समैनों को। आज लाख हमारे अच्छा साथ चल रहे, हाँ। जरा और मेहनत करें। और हम कैसे देखते हैं साहबजादा इस वक्त खतरे की अलामत बने हुए उनके लिए? वो बाकी उनके लिए खतरा, अगर ये खड़े रहे तो ये यकीनन बाद में। और साहिबजादा की ही वजह से 10 की एवरेज मेंटेन हुई है, तो आई होप कि ये लंबा स्कोर करें। और जिस तरह का ऑलमोस्ट 8वां ओवर खत्म हुआ है उनका, और टीम का स्कोर 71 है आ रहा हूँ, 9 का एवरेज तकरीबन। देखें मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ 180, जिस तरह आमिर भाई ने बोला, एटलीस्ट 180 तो होना चाहिए। उनकी बैटिंग को देखते हुए देखें अभी गेम सारा ये हो गया, सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, अभी उनको जब चेस करना पड़ेगा। सही है, बैटिंग बहुत अच्छी भाई, हर रोज बड़ा प्रेशर होता है और इतना आसान नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग मशहूर है। तो हमारे बॉलर्स को डिसएडवांटेज नहीं होगा? ओस गिरेगी, क्योंकि पिछले मैच में भी ओस गिरी थी, और जिस तरीके से श्रीलंकन बॉलर्स बांग्लादेशी बैट्समैनों के खिलाफ जिद्दोजहद में मसरूफ नजर आए, आप नहीं समझते ओस का फैक्टर जरूर होगा? मैं आपको क्लियर बता दूं, सही है ओस है, मगर उन्होंने बॉलिंग फील्डिंग दोनों बहुत गंदी की, तो वो मैच हारे हैं। अगर आप यहाँ फील्डिंग तो इंडिया भी गंदी कर रहा है, तो यही मैं बोल रहा हूँ ना। तो अगर आप बॉलिंग अच्छे एरिया में नहीं करेंगे तो फिर आप ओस को बोलते रहे, फील्डिंग अच्छी नहीं करेंगे, ओस से कैच गिरेगा, ये कोई। लेकिन आज लग रहा है आमिर के लक पाकिस्तान के साथ है, किस्मत। देखिए, मैं तो ये कहूंगा बॉलिंग उन्होंने इतनी बुरी नहीं की, लेकिन साहबजादा ने बैटिंग चांस लेने के बाद जिस तरह उन्होंने इसको शॉट मारे हैं, एक और छक्का मार दिया उन्होंने। देखिए, यही बात कर रहे थे ना, फीट यूज करो। अब साइम ने छक्का मार दिया। हाँ, फीट यूज करो। अब देखिए, मैं समझता हूं कि इस वक्त इंडिया बहुत ज्यादा प्रेशर में हो, बहुत ज्यादा प्रेशर में। और ये भी गेंद बुरा नहीं था, आपको ये कहना पड़ेगा दैट वाज एन एक्सीलेंट स्ट्रोक। फुटवर्क उनका बड़ा, फुटवर्क बहुत जबरदस्त था, सारा कुछ। हाँ, उन्होंने फील्डिंग गंदी की है, लेकिन आपको पाकिस्तानी बैट्समैनों को क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे। खुर्रम कैसे देखते हैं, क्या फिर 28 को फिर मुकाबला होगा पाकिस्तान और भारत? इंशाल्लाह। टू अर्ली टू से, नहीं, जैसी परफॉर्मेंस आज है पाकिस्तान की। देखें मैंने आपको कल भी एक बात बोली थी, गाड़ी को धक्का चाहिए होता है। हो सकता है ये आज दिन हो, उसके बाद आप पीछे पलट के ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान टीम के लिए एक ये चीज तो मशहूर है ना भाई, ये अनहोनी को अनहोनी कर देते हैं। मैंने कहा ना शुरू में, अनप्रेडिक्टेबल टीम है, इसलिए यही एक क्रिकेट की खूबसूरती है। और पाकिस्तान टीम का एक यही मजा है, एक नशा है कि भाई इनसे आप कभी भी कंफर्टेबल नहीं हो सकते। ये अनप्रिडिक्टेबल लोग हैं, ये एकदम से कुछ करते हैं और वो चीज आज दिख रही है। कभी खुशी कभी गम देते हैं। तो देखें, फिलहाल तो मैं बहुत हैप्पी हूँ जिस तरह दोनों खेल रहे हैं। आई होप कि ये पार्टनरशिप लंबी हो और ग्रैंड टोटल करें, और कम से कम उसमें टोटल में आउट करें इंडियन टीम को,
क्योंकि प्रेशर में अब बैटिंग मिडिल करना ऑर्डर पे पड़ेगी। भी इतना प्रेशर नहीं रहेगा, 10 ओवर तकरीबन मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर मिडिल ऑर्डर को देखें, जिस तरह मार पड़ ली है ना बॉलर को, जो भी आएगा ना वो उसको वैसे बॉल नहीं कर पाएंगे जैसे वो करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बॉलरों को मार पड़ ली है, एक मोमेंटम सेट हुआ हुआ है। अब आइदर आके कोई मेडन खेल जाए एक अलग बात है। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। और अगर इसी एवरेज के साथ खेलते रहे तो प्रोजेक्टेड स्कोर जिस तरह आमिर और खुर्रम कह रहे हैं 183 है। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में, और ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। एक और छक्का लग चुका है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन। और वाकई में आज साहबजादा फरहान ने जिस अंदाज से बैटिंग की है, 3 चौके 5 छक्के, उन्होंने जोश जगा दिया है। और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट बड़े पुरुम्मीद है। 10 ओवर्स में पाकिस्तान ने 91 रन बनाए, 9 का एवरेज है और 1 विकेट पाकिस्तान की गिरी। अब बकिया बैट्समैनों पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके की बैटिंग करते हैं। जसप्रीत बुमराह जो उनके नंबर 1 बॉलर हैं, आज उन्होंने 3 ओवर्स में 34 रन दिए। और कुलदीप यादव कि जो बड़ा डेंजर मैन कहला रहे थे, आज उन्होंने 2 ओवर्स में 18 रन दिए। अब देखते हैं कि ये पार्टनरशिप आगे किस तरह से जाती है। मैंने पहले भी कहा कि किस्मत आज पाकिस्तान पे मेहरबान है और लग रहा है कि इस मेहरबानी के नतीजे में पाकिस्तान आज भारत से अपना स्कोर सेटल कर पाएगा, अल्लाह करे। आमिर कैसे देखते हैं आज की इस पर? देखिए, जब आप साहबजादा फरहान की बात करते हैं, आपने बता तो दिया कि बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। इनका कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, ये 50 के बाद 100 जो है काफ़ी ज़्यादा आराम से करते हैं। तो आज हमें दुआ भी करनी चाहिए, उम्मीद भी करनी चाहिए कि आज ये सेंचुरी स्कोर करेंगे पाकिस्तान के लिए। खुर्रम, आप क्या कहते हैं, उम्मीद है सेंचुरी स्कोर करें? बिल्कुल 100% मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि ये वही प्लेयर है जिसने 2 महीने में 600 किए हैं इसी फॉर्मेट में। आई होप 10 ओवर पड़े और जिस तरह की अब बॉलिंग आएगी, क्योंकि बुमराह को अभी नहीं लेके आएंगे वो, एक और बचा है बुमराह का। देखें अब दुबे आए हैं ना, अभी पांड्या को भी लेके आएंगे, अक्षर पटेल ने बॉल करना है, तो इनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल। पांड्या के अभी 2 ओवर्स बाकी और अक्षर पटेल का जो है वो अभी 1 ओवर हुआ है। नहीं, इनके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक लंबा स्कोर करने के लिए। चले देखते हैं। इस वक्त चूंकि पूरे पाकिस्तान में बड़ा जोश व खरोश पाया जाता है, पहले इस्लामाबाद गए, हमारे रिपोर्टर वकास अहमद मौजूद थे। अब हम चलते हैं जिंदा दिलाने लाहौर के शहर, और वहाँ पर असगर सलीमी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं ये किस जगह मौजूद है और क्या सूरत हाल है, क्योंकि लोग जो हैं बड़े पुरजोश हैं जिस तरह पाकिस्तान ने अब तक की बैटिंग की है। जी असगर सलीमी साहब, बताइएगा किस जगह मौजूद है और क्या सूरत हाल है? जी मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपके प्रोग्राम ने जोश लगा दिया है और वाकई ही पाकिस्तान जोश में आ चुकी है, होश में आ चुकी है और बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा भी कर रही है। क्योंकि पाकिस्तान टीम इस वक्त भरपूर फॉर्म में नजर आ रही है। यहाँ पर जो जिंदा दिलाने लाहौर है, उनकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। पाकिस्तान और भारत की क्रिकेट टीमों के दरमियान जो हाई वोल्टेज मैच है, इसको भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। लाहौर में एक जगह नहीं, जगह जगह पर स्क्रीनें लगी हुई हैं। इस वक्त मैं DHA फेज 5 के एक चाय खाने में मौजूद हूँ। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो क्रिकेट फैन मौजूद है, फैमिली मौजूद है। असगर कता कलामी की माफी, 21 रन के स्कोर पर अभी अभी साइम अयूब की विकेट गिरी है और वो उठता हुआ स्ट्रोक खेल रहे थे शिवन दुबे की गेंद पर, और इस मरतबा भारतीय फील्डर ने बड़ा शानदार कैच लिया, भागते हुए आए, बिल्कुल आगे की तरफ उन्होंने गिरते हुए कैच लिया और इस तरह से 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हो चुके हैं और पाकिस्तान के स्कोर इस वक्त है 91 रन। जी आप कंटिन्यू करें। DHA फेज 5 में किस जगह पर आप कोई बड़ा स्क्रीन लगाया गया है या कोई ओपन स्पेस है, कुछ बताएंगे असगर सलीमी साहब किस जगह? बिरजा साहब, मैं इस वक्त DHA 5 में मौजूद हूँ। ये पोश एरिया है। कहा जाता है कि जो क्रिकेट है ये आम लोगों का खेल है, गरीब लोगों का खेल है, मुतवस्त तबके का खेल है। नहीं, ये मिथ टूट चुकी है। जो पोश एरिया के जो लोग हैं इसको बड़े शौक के साथ, जोश के साथ देखते हैं। DHA में इस वक्त में मैं मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में फैमिलीज आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं और इसके अलावा जो क्रिकेट के दीवाने और मस्ताने हैं इस जो हाई वोल्टेज मैच का भरपूर तरीके से उससे इंजॉय भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं और इसके अलावा ढोल ढमक्के भी हो रहे हैं। जब हाफ टाइम होगा, सूफी नाइट का भी एहतमाम किया जाएगा। मैं समझता हूं कि इस वक्त डबल मजे चल रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम
बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही है। अगरचे 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त खासी मुस्तहकम है। और जैसा कि आप समझते हैं कि जो दुबई की विकेट पर ज़्यादातर जो तो वो उस पर हम बात कर रहे हैं कि दुबई की विकेट पर 70% जो है वो चेस करने वाली टीमें कामयाब हुई हैं। पाकिस्तान ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेटअप किया है और पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी तो आउट हो चुके हैं। अब हुसैन तलत को इन्होंने बैटिंग के लिए भेज दिया, कप्तान बैटिंग के लिए नहीं आए। तो मैं माइक ब्रैडले कहता हूँ, आमिर सोहेल एग्री होंगे इस बात से कि कप्तान क्यों बच रहे हैं, वो तो बड़े अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं, वो क्यों दिया रहे हैं। अच्छा असगर सलीमी साहब, ये बताइए कि जिस तरह से आप वहाँ फेज 5 में मौजूद हैं, बड़ी जाइंट स्क्रीन लगाई गई है, किसकी जानिब से लगाई गई है? ये जो बल्दिया की तरफ से लगाई गई है या कहीं और किसी और प्राइवेट इदारे की जानिब से लगाई गई है? जी मिर्जा साहब, ये बेसिकली प्राइवेट एक इदारे की जानिब से लगाई गई है। पहला जब मैच हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस वक्त भी यहाँ पे स्क्रीन लगाई गई थी और बड़ी तादाद में जो क्रिकेट फैन थे यहाँ पर आए थे। इसी कामयाब तजर्बे को देखते हुए उन्होंने एक बार फिर बड़ी स्क्रीन लगाई है और उनकी तवक्कुआत से, जो इंतजामिया उनकी तवक्कुआत से बढ़कर इस मैच में भी बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और लोग इस वक्त ज़्यादा खुश भी हैं चूँकि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत है। जब इंडियन कप्तान ने टॉस जीता था, उम्मीद की जा रही थी, कहा जा रहा था कि शायद ये मैच भी इंडिया आसानी से जीत जाएगा, लेकिन आज जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने ओपनिंग बैटिंग ऑर्डर में भी तब्दीलियां की और जिस तरीके से पाकिस्तान को थोड़ा सा बेहतर ओपनिंग स्टैंड मिला, इसके साथ साथ आज जो इंडियन टीम है वो ना अच्छी बॉलिंग कर सकी है और इसके अलावा फील्डिंग भी उससे नहीं हुई। बहुत ज़्यादा कैचेस जो ड्रॉप हुए हैं, जो शायकीन है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, इनको नोट कर रहे हैं। उस पे तो हम टेक्निकली डिस्कस कर रहे हैं ना आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर से कि क्या सूरत हाल है। मैं आपसे क्राउड के हवाले से पूछना चाह रहा हूँ कि जो लोग आए हैं उनका जोश, जज्बा, वलवला, वो आप कैसे देखते हैं? टेक्निकल चीज़ें तो हम बताए जा रहे हैं लोगों को। सर, इस वक्त जो जोशो लोगों का, क्रिकेट फैन का जो जोशो खरोश है वो अरूज पर है। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है होश के साथ खेल रही है, लेकिन यहाँ पर जोश नजर आ रहा है, जोश जगाया जा रहा है और यहाँ पे भरपूर तरीके से एक एक बॉल को एंजॉय किया जा रहा है। पाकिस्तान के जो बैट्समैन है सिंगल लेते हैं, डबल लेते हैं, चौका लगाते हैं या छक्का लगाते हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होती है, यहाँ पे जो क्राउड है, क्रिकेट फैन है, वो खड़े हो जाते हैं, इसके अलावा धमाल डालते हैं और इसके अलावा खुलकर तालियां बजाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं क्योंकि मैच के ये बताइए सलीमी साहब, खासा किया गया ये है। बताइए सलीमी साहब, अंदाजन कितने लोग हैं? आपका कैमरामैन दिखाएगा हमें कि लोगों की तादाद कितनी ज्यादा है? जी, हमारा अगर कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर ये बड़ा चाय खाना है, बड़ी जगह है और बहुत ज़्यादा सीटिंग का भी इंतज़ाम है। अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके तो हर तरफ जो है ना तमाम सीटें फुल हैं, बल्कि काफ़ी लोग खड़े हैं और ये जो थ्रिलिंग मैच है, हाई वोल्टेज मैच है, उसको देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी हैं और इसके अलावा एक एक मैच को वो भरपूर तरीके से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। हमारी क्रिकेट फैन से भी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इस बार लेकिन अच्छी बात है पाकिस्तानी टीम जिस अंदाज से बैटिंग कर रही है, लोगों की तवक्कुआत जो है बहुत ज़्यादा वाबस्ता हो गई। साइम अयूब तो आउट हुए, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद क्योंकि असगर सलीमी टेक्निकल चीज़ें बता रहे थे, तो आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर से टेक्निकल चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज प्रेजेंटेड बाय लाइव बॉय शैम्पू एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, हम इसमें खुशामदीद कहते हैं, लेकिन जब से हुसैन तलत बैटिंग के लिए आए हैं सारा टेम्पो टूट गया है। साहबजादा फरहान 29 बरस उनकी उम्र, उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके 4 सद्दा से और साहबजादा फरहान जो है 2018 से T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपना डेब्यू किया था, ये उनका 24वां T20 मैच है और आज जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी, 2 कैचेज उनके ड्रॉप जरूर हुए 0 पर और 32 रन पर, अब भी वो क्रीज पर मौजूद है। लेकिन मैं आमिर सोहेल और खुर्रम मंजूर दोनों से पूछूंगा कि हुसैन तलत को भेजने की क्या लॉजिक आपकी समझ में आती है? लॉजिक ये है कि इन्होंने लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जो है उसको मेंटेन किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि
हुसैन तलत जो है वो थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। लेट्स होप कि जितना उन्होंने टाइम ले लिया है, ये प्रेशर जो है फरहान पे ना जाए और वो डेस्परेशन में कोई शॉट मार के आउट ना हो जाए। नए बैट्समैन के लिए आके फ्री क्रिकेट खेलना इस पिच के ऊपर मुश्किल है। खुर्रम 7 ओवर्स रह गए, 110 पाकिस्तान का 2 विकेटों के नुकसान पर। 10 ओवर में तो 90 था, तकरीबन 9 का एवरेज था, अब 3 ओवर्स में डाउन हुई है। तो आप क्या समझते हैं कि वो जो टारगेट पाकिस्तान के जहन में 180 पहुंच जाएंगे? नहीं, पहुंचना चाहिए इजीली। और अगर मोमेंटम देखिए, मोमेंटम स्लो तो हुआ है और अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है सलमान अली आगा तो मुझे ऐसा लगता है हारिस को भेजेंगे। नहीं वो नहीं आप समझते कि हारिस को भेज देना चाहिए था? भेजना चाहिए था, बनता था। चांस ले लेते हैं भाई, चांस लेना था ना यार, आपको चांस लेता। 10 ओवर तो आपके बहुत अच्छे गुजर गए थे। वो तो जाता ही ना, वो तो शॉट्स पे ही जाता है ना। अब ये जितने खेल चुके हैं और इनको चाहिए शॉट्स तो खेलें, क्योंकि नीचे बैट्समैन हैं। अब वो इसलिए होता है ना T20 2 विकेटें गिरी है सिर्फ। देखिए 2 विकेटें गिरी हैं, 6-7 ओवर का गेम बाकी है, फिर साहिबजादा पे प्रेशर आ रहा है ना, एटलीस्ट बाउंड्री का चांस तो लें। इंटेंट तो दिखे आपके, आप सिंगल ले रहे हैं। आउट हो गया, एक और आउट हो गया। तो कुलदीप यादव ने विकेट हासिल की है और बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट है। देखिए वही चीज हुई जो हम बोल रहे थे, पॉइंट ऑफ व्यू से कि जिस तरह से खेल रहे थे। साहबजादा फरहान आउट हुए? नहीं, हुसैन तलत आउट हुए। हुसैन तलत को भेजने का जो तजुर्बा था वो कामयाब नहीं हुआ। जब उन्होंने प्रेशर अपने आप पर महसूस किया तो स्वीप शॉट खेलने लगे। आमिर क्या कहेंगे? देखिए इतना बड़ा मैच है और पहला मैच खेल रहे हैं आप, एशिया कप बहुत लंबे अरसे के बाद। ठीक है, तो प्रेशर तो होगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब खुर्रम क्या देखते हैं यार? हुसैन तलत देखें अब अगला 10 बैट्समैन कौन out आता है और वो किस तरह खेलता है, ये चीज देखें। एक सेट प्लेटफॉर्म सेट हुआ, उसके बाद मोमेंटम एकदम स्लो हुआ। आप पहली बात तो ये कि आप पहला मैच था उसका, तो आप उसको तो भेजने ऊपर भेज रहे हैं आप इससे बेहतर हारिस को। अभी आमिर भाई जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही था कि हारिस तो एक तो शॉर्ट से खेलता है, दूसरा खेलता आ रहा है ना, एक गेम में खेल रहा है। तो आप उसमें चांस लेते हैं ना। प्लेयर जो काफी एक आउट हो जाता कप में खेला था हुसैन तलत, अगर वो आउट भी हो जाता तो फिर खुद भी आ सकते थे, फिर इसको भेज देते, कोई मसला नहीं है। आते ये बताएं। देखें मुझे ऐसा लगा वो जो आमिर भाई ने बोला लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन, वो मुझे भी समझ में आने वाली बात है। मगर अब उस पे चांस लिए, इससे बेहतर नवाज को भेज देते। नवाज इससे बेहतर नवाज को भेज देते। अगर लेफ्ट राइट का, अगर अब देखें आई होप के नेक्स्ट जो है वो हारिस हो। और क्योंकि देखें ना एकदम से नवाज भी हो सकते हैं, चांस लिया जा सकता था। अगर वो आपको 15-20 क्विक फायर कर दे हारिस, तो दोबारा से आपको मोमेंटम मिल सकता है। तो अब आप क्या समझते हैं, नवाज को भेजेंगे या हारिस? ये तो अब लेफ्ट और राइट का मुझे कोई डाउट नहीं है, हारिस ही लग रहा है अगला हारिस ही लग रहा है, क्योंकि ओवर ये जो है नवाज देखे ना, मैं भी आप लोगों के साथ बैठ के सीख गया हूं। आमिर भाई वाली बात के लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन, बॉलर डिस्टर्ब होता है। 14वां ओवर है, इसके बाद 6 ओवर रह जाएंगे जी। वो बैट्समैन बॉलर मेरे को ये ना एक अजीब सा एक मैच शुरू हो जाता है कि यार बॉलर में किधर बॉल करनी है, स्ट्राइक चेंज हुई तो राइट हैंड आ जाएगा फेस पे। तो ये एक माइंड गेम होता है जो बॉलर को डिस्टर्ब करने के लिए होता है। आई होप के नवाज करें, इनके बैट पे बॉल अच्छा आ रहा है आजकल, तो ये अच्छे पिन करे रन। मगर वही वाली बात ना, ये सारा जो कन्वर्ट हुआ है ना वो साहिबजादा की बैटिंग पे हुआ पिछले 4 ओवर में। जो एक मोमेंटम चल रहा था ना वो एकदम स्लो हो गया, सबड्यूड हो गया ना साहिबजादा फरहान। आमिर क्या कहेंगे? अब दुआ करें कि वो डेस्परेशन में कुछ गलत शॉट ना खेल जाए। मैं समझता हूं कि अगर साहिबजादा फरहान खड़े रहे आखिरी 20 ओवर तक सोचे ना, तो पाकिस्तान जो है वो 170 तक तो आराम से चले ही जाएगा। सही। इंडिया की फील्डिंग भी आज फील्डिंग इंडिया की क्वेश्चन मार्क हो रही है। हाथों से 2 रन 3 रन बन रहे हैं। इस मैच में 3 रन बने 2 दफा, और वो भी थोड़ा स्लो मूवमेंट पे। अभी भी यही हुआ, 3 कैच ड्रॉप भी हुए, 3 कैच गिर 2 उससे और 1 उससे कुलदीप से। देखें आप, ये आपको भारी पड़ सकते हैं। जिस तरह फरहान का कैच आपको भारी पड़ा है, साइम का पड़ा, वो पार्टनरशिप मैच में आप पाकिस्तान को ठीक ठाक अच्छी पोजीशन में ले आई है। आई होप कि ये जो 7 ओवर है इसमें एटलीस्ट 8-9 की एवरेज से खेले, ताकि प्रेशर उन्हीं पे रहे। आपने ना गुड शॉट, लेकिन आप फील्डिंग जो कह रहे थे इस मरतबा चौका यकीनी रोका है। 2 रन बने, अच्छी फील्डिंग की शिवन डूबे। तो अब यही है ना, देखें ना अब आती ना, एटलीस्ट शॉट तो खेला ना, सीनियर प्लेयर है, काफी अरसे से खेल रहा है। तो हुसैन तलत से बेहतर था आपके कहने का मकसद? ऑप्शन बेहतर थी, या हारिस या नवाज। अगर लेफ्टी भी लाना तो आप नवाज को भेज देते, वो बेहतर ऑप्शन लग रही थी। हमारे हरगिज कहने का मकसद नहीं कि हुसैन तलत के ऊपर हम डाउट कर रहे हैं, मगर आप पहला मैच खिला रहे हैं, ये कह रहे हैं इतने अरसे के बाद आप उसको ट्राई नेशन के बाद अब वो मैच खेल रहा है, तो आप ये थोड़ा सोचने चले। आई होप कि ये अच्छा अब ये कवर कर जाए। और ये जो 6 ओवर है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट साहिबजादा का विकेट पे खड़े होना बहुत जरूरी है आमिर, बहुत ज्यादा। सारे ओवर खेलना बहुत जरूरी है।
और देखें कुलदीप यादव ने अब तक जिस तरह की बॉलिंग की है, खुर्रम बेहतर बॉलिंग की है। तीसरा ओवर कर रहे हैं, शुरू में उनकी पिटाई हुई थी लेकिन तीसरा ओवर कर रहे हैं अभी तक। यही एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस नए आने वाले के लिए बड़ा मुश्किल है ये पिच, है ना। अब देखें ना, एडजस्ट होने में टाइम लगेगा और सिर्फ इसके बाद कितने ओवर रह जाएंगे? इसके बाद रह जाएंगे आपके 6 ओवर, ये 14वां ओवर है। ऑस ना पड़ी तो ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल होगी पिच। अच्छा, हाँ, आउटफील्ड भी स्लो नजर आ रही है स्लो हमें। है, बिल्कुल स्लो स्ट्रोक अगर आप खेलते हैं तो तेजी से नहीं जा रही, स्लो नजर आ रही है कल के मुकाबले में। ठीक है। अच्छा, हम बताते तो रहेंगे। 14 ओवर्स मुकम्मल हो चुके हैं और 14 ओवर्स में 115 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। हम आपको इस्लामाबाद ले गए जहां वकास अहमद मौजूद थे, फिर हम आपको लाहौर लेकर चले गए जहां असगर सलीमी मौजूद थी, और अब एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ुबैर नज़ीर जो कायदे आज़म के शहर कराची में मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर नज़ीर साहब। वालेकुम सलाम इकबाल जी, कहाँ पर खड़े हैं ज़ुबैर भाई आप इस वक्त? मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहिल समंदर पर, फोर्ट ग्रांड पर। यहाँ पर एक मैदान सजा हुआ है और तमाशाइयों की एक बड़ी तादाद मैच से लुत्फानंदोज हो रही है। क्या देखते हैं आप? जो पाकिस्तान की बैटिंग थी बड़ी हौसला अफजा थी, वरना उमूमन पाकिस्तान की बैटिंग जो है कलेप्स कर जाती है, लेकिन क्या शायकीन क्रिकेट के क्या तासुरात हैं, कितनी उम्मीदें उन्हें वाबस्ता है इस पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से जो अनप्रेडिक्टेबल टीम है? देखिए, यहाँ पर तमाशाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, पर तमाशाइयों ने उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो तवक्कुआत से बढ़कर पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस अदा की है। ख़ासतौर पर अगर बैटर्स की बात करें तो साहबजादा ने जिस तरह से बैटिंग की है तो तमाशाई बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और उनका कहना यह है कि पाकिस्तान तवक्कुआत के बरखिलाफ एक अच्छी इनिंग खेल कर जो है भारत को जो है एक अच्छा हदफ देने में कामयाब हो जाएगा। जी, लेकिन जुबैर भाई अभी 58 रन बनाकर साहबजादा फरहान एक उठता हुआ स्ट्रोक खेलकर कवर पोजीशन पर कैच आउट हुए, तो आप समझते हैं कि अब पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल होगी? एक तो हुसैन तलत को हमने ऊपर भेजा, फिर अब नवाज आए हैं, और जो मोमेंटम हमने हासिल किया था कि 10 ओवर्स में 91 रन, आपको लगता है वो मोमेंटम टूट रहा है? लोगों की क्या तासुरात है यहाँ पर? तमाशाई जाहिर है, क्योंकि तमाशाई अब हर आदमी एक्सपर्ट बन चुका है, तो यहाँ पर जो तमाशाई हैं उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान अगर 140 रन का टारगेट भी अगर देने में कामयाब हो जाए तो ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि जाहिर है कि साहबजादा ने जिस तरह से परफॉर्म किया, आगे आने वाले बैटर या इससे पहले आउट होने वाले बैटर्स वो कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। तो तवक्को तो यही करना चाह रहे हैं कि 160 रन तक बन जाए, लेकिन पाकिस्तान की इनिंग के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर 140 रन भी पाकिस्तान ने स्कोर बोर्ड के ऊपर जो सजा लिए तो वो काफ़ी होगा। आप जो कह रहे हैं 140 रन, वो एक्सपर्ट तो नजर नहीं आ रहे, नॉन एक्सपर्ट नजर आ रहे हैं कि 140 अगर होगा इस पिच पर। तमाशाई भी अब आजकल एक्सपर्ट हो गए हैं और उनका भी यही कहना है कि अगर पाकिस्तान 140 रन बना लेगा तो पाकिस्तान कम से कम जो है कि सेफ जोन में आने की कोशिश करेगा। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर नज़ीर साहब, साहिल समंदर पर पोर्ट ग्रैंड में मौजूद थे, एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे। अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि अब खबरनामे का भी वक्त हो रहा है, बुलेटिन का भी, और इंशाअल्लाह ताला जिंदगी ने वफा की तो फिर रात 11 बजे इस मैच जारी रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे और ये बताते हुए कि जोश जगा दे इज़ ब्रॉट टू यू बाय लाइव बॉय शैम्पू एंड इट इज़ पावर्ड बाय सर्फ एक्सेल। इंशाअल्लाह रात 11 बजे आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे।